देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत जी को विनम्र श्रद्धांजलि। आज बेहद दुखद दुर्घटना में हमारे बीच हमारे देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत जी नहीं रहे। आज हम जानेंगे कि उनकी कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह थे, ऐसा कौन सा गोचर था, दशा थी, जिसकी वजह से यह दुर्घटना हुई। क्या उनकी जन्मकुंडली में उनकी मृत्यु तय थी, उनकी ये नेचुरल डेथ है, या फिर यह अनहोनी हुई है, या फिर हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है उसमें कोई टेक्निकल कमी की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न देश के अंदर अभी चल रहे हैं कि इतना विशिष्ट व्यक्ति जो तीनों सेनाओं का चीफ है, जिस हेलीकॉप्टर से वो यात्रा कर रहे थे उसमें दो इंजन, दो पायलट और उसको हैंडल करने वाले सारे के सारा जो स्टाफ था वो स्पेशल स्टाफ था, क्योंकि इसमें देश के सीडीएस बिपिन रावत जी यात्रा कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद ऐसे कौन से कारण रहे जन्म कुंडली के आधार पर कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उनकी पत्नी और सेना के अन्य अधिकारी जो उस हेलीकॉप्टर में थे उनकी भी मृत्यु हो गई। और ये जो सारी मैं चर्चा आज आपको करने वाला हूं वो उनकी जन्मकुंडली का विश्लेषण करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बिपिन रावत जी का जन्म 16 मार्च 1958 7 बजे पौड़ी में हुआ, जो कि उत्तरांचल में है। इस डेटा के साथ उनकी जो जन्म कुंडली बनती है वो मीन लगन की कुंडली बनती है। और यदि हम उनकी जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों की प्लेसमेंट और स्थितियों के बारे में चर्चा करें तो लगन के अंदर सूर्य और बुध विराजमान है, सेकंड हाउस में केतु है, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर और सातवां घर खाली है। अष्टम हाउस में उनके गुरु और राहु बैठे हुए हैं, 9th हाउस उनका खाली है, 10th हाउस में शनि है, 11th हाउस में शुक्र, चंद्रमा और मंगल विराजमान है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो कुंडली है ये किस प्रकार की कुंडली है। लग्नेश गुरु अपने से अष्टम भाव में राहु के साथ विराजमान है। और अभी यदि हम बात करें गोचर की तो चंद्रमा शनि आज लगन में है, सेकंड हाउस में गुरु है, राहु 5th हाउस में है, 11th हाउस में सूर्य, बुध, मंगल और केतु विराजमान है। अब हम बात कर लेते हैं अभी जो उनकी महादशा और अंतरदशा चल रही है। शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है और शनि इस जन्म कुंडली में
11th हाउस और 12th हाउस का ऑनर है। इनके मकर राशि और कुंभ राशि शनि की बनती है, जो कि 10, 11वें और 12वें घर में बनती है, जो कि दोनों घर, 12वां घर, 10वां, 11वां घर अच्छा नहीं माना जाता। और इस समय यदि हम देखें कि शनि जो है गोचर के अंदर लगन में बैठा हुआ है, जो कि शनि की 7.5 प्रोड्यूस कर रहा है, और राहु की अंतर्दशा, शनि इस कुंडली में वैसे ही अच्छा नहीं है, शनि की 7.5 भी चल रही है, और राहु की अंतर्दशा, राहु पंचम हाउस में है, जो कि अपनी नवम दृष्टि से लगन पर दृष्टि डाल रहा है गोचर के से। तो इस शनि और राहु के कॉम्बिनेशन ने उनके जीवन के अंदर ग्रहण लगा दिया, या मैं यूं कहूंगा शनि की 7.5 और राहु की दृष्टि ने उनको अपना शिकार बना लिया। राहु शनि मिलकर इस जन्म कुंडली में, मैंने जैसा पहले बताया, राहु की जो पोजीशन है वो अष्टम हाउस में है, मृत्यु के घर में है। शनि भी इस कुंडली में अच्छा नहीं है, और शनि और राहु की जो महादशा और अंतरदशा चल रही है, इसी वजह से राहु हवा का कारक होता है। शनि देखेंगे कि यहां पर बैठ के 7.5 का जब वो दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति के जो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, या फिर जो उसकी डिसीजन टीम होती है, वो कहीं ना कहीं उसको एक, मैं कहूंगा कि सही मैसेज कन्वे नहीं कर पाते या कन्विंस नहीं कर पाते। तो यदि हम बात करें इस जन्म कुंडली में, अभी हमने जो बात की अंतर और उसकी की, अब मैं जरा देख लेता हूं यहां पर कि अभी यदि हम बात करें शनि राहु, मंगल राहु, और आज जो समय चल रहा है इसमें सितंबर, विनस, यानी कि शनि की महादशा, राहु की अंतरदशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा। शुक्र इस जन्म कुंडली में वह भी आप देखेंगे अष्टम का स्वामी होकर और तृतीय भाव का स्वामी होकर 11th हाउस में बैठा है, जो कि ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। और आज जब उनकी दुर्घटना के दिन, देखिए ज्योतिष में कितनी एक्यूरेसी होती है और प्लैनेटरी पोजीशन हमको किस तरह से इंडिकेट करती है। आज के गोचर में शुक्र, शनि और चंद्रमा लगन के अंदर ही बैठे हुए हैं, और राहु की उसके ऊपर दृष्टि पड़ी हुई है। तो एक प्रकार से आज के गोचर के अनुसार यह बहुत, मैं कहूंगा कि एक प्रकार से अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ऐसे में व्यक्ति के जो डिसीजन होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में लिए गए होते हैं, या फिर वो परिस्थितियों और चीजों को ना समझते हुए किसी भी प्रकार का ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कार्य करते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी जो डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो काम नहीं करती। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार से उनका गोचर बना हुआ है, जिस प्रकार की उनकी जन्म कुंडली है,
और दशा चल रही है, कहीं ना कहीं उनको यह योग जन्म कुंडली के अंदर अच्छा नहीं था। आज का दुर्घटना होना, किसी प्रकार का अपयश मिलना, अपने मन का ना होना, मिसलीड होना, गलत सूचनाएं प्राप्त होना, इस प्रकार के योग बनते हैं। और ग्रहों के इस गोचर और युति ने अपना काम कर दिया। दोस्तों, बिपिन रावत जी की जन्म कुंडली में यह समय मैं यही कहूंगा कि एक आकस्मिक, अनहोनी है। और जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब ये कॉम्बिनेशन बनता है, अनहोनी होती है। उस समय यदि सलाहकार अच्छे हों और आपको सही मैसेज, सही सलाह मिल जाए, तो इस दुर्योग या दुर्घटना की जो युति बनती है, योग बनते हैं, उससे बचा जा सकता है, उसे टाला जा सकता है। लेकिन ईश्वर को यही मंजूर होता है। कुदरत अपने हिसाब से अपना कार्य करती है, सृष्टि अपना कार्य करती है और हर आत्मा अपना अपना कार्य पूर्ण करके इस भूलोक से प्रस्थान कर जाती है। हमारे देश के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत जी की आत्मा भी सशरीर जितने दिन देश की सेवा करने का उनको मौका मिला, उन्होंने अदम्य साहस, अपनी कार्यकुशलता से देश की सेवा की और अंतिम समय तक उन्होंने हमारे देश का, भारत सरकार के नियमन अनुसार, देश के संविधानानुसार देश की रक्षा में अपना पूर्ण योगदान दिया। ऐसी महान आत्मा को मेरा शत शत नमन। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी मन और आत्मा इस लोक से विदा लेकर स्वर्ग लोक में प्रस्थान कर गई है। मेरी ओर से एक बार फिर शत शत नमन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि मैं उनको देना चाहूँगा। दोस्तों, आज के इस दुखद वीडियो में मैंने बिपिन रावत जी की जन्मकुंडली का विश्लेषण किया। आज मैं इतना ही कहूँगा। एक नए टॉपिक के साथ
ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, स्पिरिचुअल हीलिंग के माध्यम से देश, समाज और व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं घट रही होती हैं, समस्याएं, प्रॉब्लम्स, कन्फ्यूजन क्रिएट्स होते हैं, उन समस्याओं के समाधान लेकर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। हरे कृष्णा।